आजकल के लड़कों में ज़बरदस्त फैशन है दाढ़ी का, और इतनी तवज्जो दाढ़ियों को मिल रही है आजकल कि दाढ़ियां बहुत मगरूर हो गई। नहीं, वाकई ये पहला मौका है कि लोगों को और मर्दों को ये पता लगेगा कि दाढ़ी के बारे में एक औरत क्या सोचती है। ये पहली बार ये मौका लग रहा है, यकीनन ये बड़ी बात है। तो ये नज़्म है, एक नई नवेली दुल्हन साहिबा हैं जो अपने मियाँ की दाढ़ी से गुफ्तगू कर रही हैं। अर्ज क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अभी ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं है हमारे दरमियां, अभी ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं है हमारे दरमियां, फिर क्या उनके गालों को छूना होगी नादानी। दिल ने तो कहा कस के गाल खींच लूं, मगर पासबान अक्ल ने फौरन ही भवें तानी। तो अब इस कश्मकश में हूं, आखिर क्या करूं, अब इस कश्मकश में हूं, आखिर क्या करूं। दिल की ही सुनूं, अक्ल की आज तक कब है मानी। वाह। गालों की जानिब बढ़ी तो तल्ख सी एक आवाज आई, गालों की जानिब बढ़ी तो तल्ख सी एक आवाज आई, यूं बेपरवाह सी कहां चली आ रही हो दीवानी। गौर से देखा तो उनकी दाढ़ी जान फरमा रही थी, गौर से देखा तो उनकी दाढ़ी जान फरमा रही थी। जरा अपनी हद में ठहरो, इन गालों पे हमारी है निगरानी। वाह वाह वाह, दाढ़ी जान फरमाई, जरा अपनी हद में ठहरो, इन गालों पे हमारी है निगरानी। मैं चौंकी, दाढ़ियां कब से चेहरे पे पहरे देने लगी। आप अपने काम से काम रखें बराए मेहरबानी। वाह वाह वाह। मोहतरम को एतराज नहीं तो आप क्यों बिदक गई। भाई मोहतरम को एतराज नहीं तो आप क्यों बिदक गई। निगरानी हो रही है गालों पे या आपकी हुक्मरानी। वाह। तो दाढ़ी जान फरमाई, क्यों बहस करती हो बीबी, तुम तो आज आई हो। वाह 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 वाह। क्यों बहस, भाई वाह वाह वाह, क्यों बहस करती हो बीबी, तुम तो आज आई हो। मेरी और मोहतरम की वाबस्तगी है सालों पुरानी। वाह वाह वाह। अजी मेरे आने से पहले इनकी शिनाख्त थी आधी अधूरी, मेरे आने से पहले इनकी शिनाख्त थी आधी अधूरी। मेरे दाखिल होने से इनकी शख्सियत बनी मर्दानी। मेरे आने से पहले इनकी शिनाख्त थी आधी अधूरी, मेरे दाखिल होने से इनकी शख्सियत बनी मर्दानी। कभी फ्रेंच बियर्ड, कभी गोटी, कभी फुल बियर्ड, कभी स्टबल, मेरे मुख्तलिफ अंदाज बने इनकी हुस्न की निशानी। बीबी मैं इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ, बीबी मैं इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। मेरे आगे तुमसी हजारों लड़कियां हैं बेमानी। वाह वाह। मैंने सोचा उफ, ये तो किसी गुंडे इलाकेदार सी मालूम होती हैं, ये तो किसी गुंडे इलाकेदार सी मालूम होती हैं। लगता है एक अरसे से चल रही है इनकी मनमानी। खैर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली दाढ़ी जान, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली दाढ़ी जान। बेशक आप करती रहें इन गालों की पासबानी, बेशक आप करती रहें इन गालों की पासबानी, लेकिन इस जानिब आपका कोई हक नहीं। लीजिए मैंने बढ़ के चूम ली उनकी पेशानी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई का। आप इजाजत दें तो एक नज्म और पेश करूंगी। जी जी, इजाजत दें, पढ़िए पढ़िए। नज्म का उन्वान है शिकवा। शिकवा एक ऐसे शख्स से जो जिंदगी में बहुत देर से मिला। आज जो मिला है मुझको तो खुशी है तुझको, आज जो मिला है मुझको तो खुशी है तुझको। क्यों, तारीख देख कितना अरसा बीत गया, वाह, क्या कुछ गुजर गया मुझ पे। कितनी शिद्दत से मैंने खुदा से तुझे मांगा था, कितनी शिद्दत से मैंने खुदा से तुझे मांगा था। जब इल्म ही नहीं था क्या होती है दोस्ती, तब भी दोस्त की शक्ल में तुझे मांगा था। वाह वाह। जब पता ही नहीं था क्या होती है आजमाइश, तब भी रहनुमा की शक्ल में तुझे मांगा था। जब जानती ही नहीं थी क्या होती है बेबसी, तब भी सहारे की शक्ल में तुझे मांगा था। वाह वाह वाह। जब होश ही नहीं था क्या है जिंदगी की रहगुजर,
जब होश ही नहीं था क्या है जिंदगी की रहगुजर, तब भी हमसफर की शक्ल में तुझे मांगा था। वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं जिंदगी के हर संगे मील पे तन्हा पहुंची। आहा, मैं जिंदगी के हर संगे मील पे तन्हा पहुंची, हर सफर अकेले तय किया, क्या कहना। हर पल तेरा तसव्वुर किया। बिन जाने कौन है तू, जहन में तुझे तस्वीर दी, बिन जाने तेरी जात, तुझे नाम दिया। वाह। बिन जाने तेरा पता, सारे जहां में ढूंढा तुझको। और जब ढूंढते ढूंढते थक गई मैं, जब तकदीर के आगे घुटने टेक दिए मैंने, जब हर आस हर उम्मीद का अपने हाथों से गला घोट दिया, वाह वाह वाह, जब तेरी तस्वीर को मिटा दिया जहन से, जब तेरी जरूरत तक को दफना दिया सहन में, तो अब आया है तू, अब आया है। वाह वाह वाह। क्यों? तारीख देख, कितना अरसा बीत गया, आहा, क्या कुछ गुजर गया मुझ पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा साइमा अहमद साहिबा आपकी खिदमत में कलाम पेश कर रही थी, और वो आज की खातून के जज्बात और एहसासात, आज की खातून किस तरह से सोचती है, किस तरह से बात करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। दाढ़ी का जब जिक्र कर रही थी तो अब उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, ये दाढ़ी और उनके बीच की बातचीत थी, उसमें मुझे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो दूसरी नज्म उन्होंने पेश की कि जिसमें वो महबूब के देर से आने का शिकवा कर रही थी, शिकवा इस नज्म का उन्वान भी था, मुझे याद आया रेहाना रूही का एक शेर कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए, इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए, और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। हजरात गिरामी, ये एक खातून के जज्बात और एहसासात थे। साइमा अहमद साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उन्हें अब ये यकीन हो गया होगा कि उनकी नर्वसनेस का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पढ़ा है, मुझे लगता है कि अब वो टीवी की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में कभी भी आ सकती हैं। ये हमारी टीम में कभी भी आ सकती हैं, हम इनकी टीम में भले ही ना जा पाएं, ये अलग बात है, लेकिन इनके लिए बहुत मुबारकबाद।